क्लास 10th फर्स्ट बैंक कर रहे हैं हम लोग, और आज हम लोग इसके अंदर लेसन नंबर 10 देखेंगे इसका, ठीक है, जो कि है हमारा वृत्त, जिसको इंग्लिश में सर्कल कहते हैं हम लोग। इसके दो लेसन है, एक एरिया वाला है, ये है, दोनों हम कोशिश करेंगे दोनों साथ ही बन जाए। तो लेसन का नाम है वृत्त, अध्याय 10 है हमारा ये। 2 मार्क का एक क्वेश्चन आना है इसमें से, सॉरी एक क्वेश्चन 3 मार्क का और 2 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे बच्चों। क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक इस लेसन से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें समझा दूँ। बच्चों सर्कल जो होता है, सर्कल के किसी भी पॉइंट पर अगर हम एक टेंजेंट बनाएं तो वो टेंजेंट का जो टचिंग पॉइंट होता है, अगर उसको रेडियस से मिलाए तो वो हमेशा टेंजेंट के टचिंग पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, कैसा होता है बच्चों? परपेंडिकुलर होता है। एक लाइन ये याद रखिएगा, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं 2 टेंजेंट ड्रॉन करूं यहाँ पर, एक यहाँ और एक इधर, तो ये दोनों टेंजेंट इक्वल लेंथ की होती है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये 2 फॉर्मूलेस आपको या 2 थ्योरम जो है ये बहुत काम आने वाली है आपको। इसी पर ही सारे बेस्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की लेंथ क्या होगी? इफ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, अगर किसी सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एंड अ टेंजेंट लाइन PQ एट पॉइंट P एंड इट मीट्स Q फ्रॉम द सेंटर OQ, देन लेंथ ऑफ PQ विल बी, तो लेंथ क्या होगी PQ की? चलिए बच्चों, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इन्होंने इस क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है और जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर हम एक टेंजेंट ड्रॉन कर रहे हैं PQ। हमको PQ की लेंथ नहीं पता है, हमको O से Q तक की लेंथ उन्होंने क्वेश्चन में दे रखी है। कितनी दे रखी है बच्चों? OQ दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और ये हमको फाइंड करना है। क्वेश्चन देख लीजिए, OQ 12 दे रखा है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखिए बच्चों, यहाँ पर एंगल होता है 90। कहाँ होता है एंगल? 90 होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, सॉरी बेस, ये हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी PQ का स्क्वायर। क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन है तो कुछ किसी को दिखाना तो है नहीं, आंसर निकालना सीखना है आपको। तो 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, प्लस से इधर आएगा तो बनेगा माइनस, इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर, माइनस करोगे तो 119 स्क्वायर इधर आएगा, तो अंडर रूट PQ, तो 119 सेंटीमीटर रूट में, ये है इसका आंसर D। फ्रॉम पॉइंट Q द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24। किसी पॉइंट Q से एक टेंजेंट डाली है, वो 24 सेंटीमीटर की है। द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, देन द रेडियस इज, बच्चों सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज कर दी है। यहाँ पर इस बार इस क्वेश्चन में आपको ये वैल्यू दे रखी है, ये दे रखा है, और ये रेडियस निकालना है। सेम तरीके का क्वेश्चन है, मैं आपको डायग्राम बना दूँ, कर आप लेना, ये मैं ही करवा देता हूँ। उन्होंने बोला है किसी पॉइंट Q से एक टेंजेंट डालो, मान लो Q पे डाली, वो दी है 24। सेंटर से क्वेश्चन में उन्होंने बोला है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 है। Q की केंद्र से दूरी, Q जो है वो केंद्र से 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो ये निकालना है। मान लो इसको O नाम दे दो, तो OP आपको निकालना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको बेस निकालना था, यहाँ पर परपेंडिकुलर निकालना है। कंडीशन वही है, यहाँ पर बनता है बच्चों 90 डिग्री। फिर से हाइपोटेनस 25 का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर
प्लस बेस स्क्वायर, 25 का स्क्वायर निकालते हैं 625, 24 का स्क्वायर 576 प्लस से इधर आया तो बना माइनस बराबर OP का स्क्वायर, माइनस करोगे तो 49 आएगा। 49 को अगर इधर स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बनेगा तो OP की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 7 सेंटीमीटर। ए फर्स्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 3 देखिए, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA और P स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो POA क्या होगा बच्चों? बहुत अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। P से अपन ने दो टेंजेंट डाली AB और PA और PB, सर्कल पॉइंट PA PB, ये O, ठीक है। बिंदु P से किसी P और PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोणों पर झुकी है, मतलब PA और PB का एंगल 80 डिग्री है। PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at 80 डिग्री, मतलब उन दोनों के बीच का एंगल 80 डिग्री है। तो POA निकालना है आपको, POA निकालना है। इसको इससे मिला दो बच्चों। हमेशा ध्यान रखना ये जितना भी एंगल है वो हाफ हाफ हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 था, हाफ हुआ है तो इधर 40, तो ये एंगल 90 है, ये एंगल आपका 40 है, तो बचा हुआ एंगल ये कितना होगा बच्चों? 50। POA 50 डिग्री। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि बच्चों ये 40, ये तो 90 फिक्स है, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस 90 बनाती हैं, तो 90 प्लस 40 कितना होता है? 130। और तीनों एंगल को जोड़ दो किसी ट्रायंगल के, 1 2 3, किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ोगे 180 आएगा। 90 प्लस 40 130 होता है, 180 में से 130 माइनस करोगे तो 50 आएगा। क्लियर है? फिफ्टी डिग्री। If tangent TP and TQ are of a circle whose center is O R, POQ जो है 110 है, PTQ निकालिए। फिर से बच्चों इसे कोई क्वेश्चन दिया है, किसी पॉइंट T से दो टेंजेंट बनाई आपने, TP और TQ। ये आपका सेंटर क्या है? O है। अब आपको एक एंगल दिया है, एंगल कौन सा दिया है? POQ 110 दिया है, और आपको निकालना है PTQ, ये वाला निकालना है, PTQ निकालना है बच्चों। तो 70 होगा, ध्यान रखना। ऐसा कैसे कह रहा हूं मैं? क्योंकि बच्चों देखो ये 90 और ये 90, दो एंगल तो फिक्स है, 1 2 3 चारों को जोड़ना है मुझे, तो 360 आएगा। क्योंकि क्या होता है 1 2 3 4 क्वाड्रिलेटरल जो बनते हैं बच्चों, जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं उनके सारे एंगल का सम कितना होता है? 360 होता है। इन 360 में से आपको 1 2 3 तो पता है, 90 और ये 110, तो बचा हुआ कितना होगा? 70 होगा। करके देख लो, माइनस करोगे आप तो 70 ही आएगा। ठीक है? या सिंपल सा और बताऊं, इन दोनों को ही भूल जाओ, ये एंगल और इस एंगल का सम हमेशा 180 होगा, ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि बात वही है, इन दोनों से जुड़ा हुआ है, ये 90 तो 360 में से दोनों 90 घटाओगे तो 180 बचेगा, यानी इन दोनों का प्लस हमेशा 180 आएगा। अगर ये 110 है तो ये कितना होगा? 100 को 180 में से माइनस करोगे तो 70 ही आएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है? एक बिंदु पर। कितनी जगह काटती है बच्चों? 1 पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर ही टच करती है। तो यहाँ क्या लिखोगे? एक बिंदु पर, तो 1 या 1 इसका आंसर होगा। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट ऑन 1 पॉइंट, किसी
एक पॉइंट पर करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। इंग्लिश में कहते हैं सेकेंड लाइन। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट 2 पॉइंट देन इट विल बी सेकेंड लाइन। कैसी लाइन होगी वो? सेकेंड लाइन होगी। द कॉमन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड इट्स टेंजेंट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट पॉइंट। ठीक है, क्या होता है? टेंजेंट पॉइंट होता है बच्चों। द रेडियस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज डैश टू द परपेंडिकुलर। कैसी होती है? परपेंडिकुलर होती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के घनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या होती है? लंब या लंबवत होती है। वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहते हैं। सत्य है क्या? बिल्कुल सही है बच्चों। वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। ये भी सही है। सेकेंड लाइन ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट अ सर्कल ऑन 2 पॉइंट। बिल्कुल सही है, ट्रू है। लाइन विच टचेस अ सर्कल ऑन ओनली 1 पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। इट इज ऑल्सो ट्रू। Write the answer in one word or one sentence. A line which intersects a circle at 2 points is called a second line. A line which intersects a circle at 1 point is called tangent। बच्चों सेम ही चीज़ यहाँ लिखी है। ठीक है, तो वो टेंजेंट लाइन होती है। ठीक है, वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? नीचे लिखा है। वृत्त के को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। स्पर्श रेखा कहते हैं बच्चों। सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बच्चों क्या लिखा है? प्रूव दैट रेडियस एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ऑन अ गिवन सर्कल। ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। चलिए इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, कर लेते हैं। इसके लिए क्या करो? पहले तो सर्कल बनाओ। टेंजेंट बनाओ। सेंटर ओ, पी क्यू को टेंजेंट जो टच कर रही है मान लो टी पॉइंट पर। यहाँ पर कुछ और पॉइंट मान लो आप। एक पॉइंट यहाँ मान लो। एक पॉइंट से भी काम हो जाएगा बच्चों, ज़्यादा मत मानो। जितना ज़्यादा मानोगे उतना ज़्यादा लिखना पड़ेगा। एम क्या बोलोगे? गिवन लिख लो या दिया है। कोई सर्कल, एनी सर्कल विथ रेडियस OT एंड सेंटर O tangent PQ touches the circle at T। ठीक है, माना O वृत्त के केंद्र में OT त्रिज्या है तथा PQ स्पर्श
रेखा है जो बिंदु T पर स्पर्श करती है। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा बच्चों, या प्रूफ क्या करना है। टू प्रूफ हिंदी में लिखा रहता है ऐसा कि सिद्ध करना है। क्या प्रूफ करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो OT है वो PQ पर परपेंडिकुलर है। OT परपेंडिकुलर ऑन PQ, OT परपेंडिकुलर ऑन PQ, मतलब एक हिंदी इंग्लिश में कोई इशू नहीं। थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करो बच्चों। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन यानी कुछ रचना करना है आपको, हिंदी में रचना कहते हैं। टेक पॉइंट्स MNS, कुछ ही मान लो। टेक पॉइंट्स MNS ऑन लाइन PQ। रेखा PQ पर बिंदु M, N और S मानिए तथा सभी को केंद्र से मिलाइए। ठीक है, मिला दो। बच्चों अब यहां पर ध्यान से देखिए, OM जो है वो OT से बड़ा होगा, ON भी OT से बड़ा होगा और OS भी जो है वो OT से बड़ा ही होगा। ये ध्यान से देखिए कि मैं क्यों इतने दावे के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये एक रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस, इस वाली में इतना हिस्सा ज़्यादा है। ये रेडियस है तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा इसके बराबर हो गया, ये हिस्सा इतना ज़्यादा है। इसको देखिए, ये OT है, जितना OT है उतना ही यहाँ तक हो जाएगा। ये हिस्सा इसका ज़्यादा है। इसका मतलब ये जो लाइन है OT है सबसे छोटी है, और जो लाइन सबसे छोटी होती है बच्चों एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में, वो परपेंडिकुलर होती है। ध्यान रखिएगा हमेशा। सो क्लास सिंपल सी बात है, जो सबसे छोटी है वो होती है 90 डिग्री एंगल, मतलब परपेंडिकुलर लाइन होती है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। हमको कुछ नहीं करना है, हमको प्रूफ में कुछ लाइंस लिखना है। क्या लाइंस लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे पॉइंट्स S, जो भी मैंने बाहर लिए हैं ना उनको लिखूंगा। पॉइंट S एंड M, पॉइंट्स S, N and M are situated outside of the circle, किसी सर्कल के आउटसाइड होते हैं, and their lengths are bigger than the OT। इनकी जो लेंथ है वो OT से बड़ी है। सो OT is
शॉर्टेस्ट, ओटी जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन पॉइंट ओ एंड लाइन पी क्यू, देयरफॉर ओटी मस्ट बी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। इसलिए ओटी पी क्यू के परपेंडिकुलर होगी ही होगी, ये प्रूव्ड है, ठीक है, इट्स अ प्रूफ। तो आप क्या लिखोगे? हिंदी में हम यही लिखेंगे जो इंग्लिश में लिखा है। बिंदु एस एन और एम त्रिभुज का नाम आया, वृत्त के बाहर हैं, अतः ओ एस और ओ एन और ओ एम जो हैं वह भुजा ओटी से बड़े हैं, वो ओटी से बड़े हैं। किससे बड़े हैं? ओटी साइड से बड़े हैं, अतः ओटी बिंदु ओ तथा रेखा पी क्यू के मध्य सबसे छोटी दूरी है, अतः ओटी परपेंडिकुलर ऑन पी क्यू। वो सबसे छोटी और सबसे छोटी चीज को हम परपेंडिकुलर ही कहते हैं बच्चों। जो एक पॉइंट और एक लाइन के बीच में, एक पॉइंट और एक लाइन के बीच की सबसे छोटी डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। क्लियर है? चलिए क्लास, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। प्रूव दैट two tangents drawn to a circle from external point are equal। तो क्या प्रूफ करना क्लास? हमको प्रूफ ये करना है कि कोई एक्सटर्नल पॉइंट लिया है आपने, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से आप टेंजेंट बनाते हो 2, सपोज एक्सटर्नल पॉइंट को P नाम दे दो। यहाँ टच हो रहा है एक A पॉइंट पर, एक B पर, तो 2 टेंजेंट बन रही है, PA और PB। हमको बताना है कि ये जो टेंजेंट 2 बन रही है ये दोनों इक्वल लेंथ की है, बराबर लेंथ की स्पर्श रेखा है, ये हमको प्रूव करके दिखाना है। तो कैसे? इसको नाम दे दो सेंटर हो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? अ सर्कल विथ सेंटर O, इसका सेंटर O है, ठीक है। फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P tangents from external point P to tangents are PA and PB, ठीक है। हम हिंदी में कैसे लिख सकते हैं बच्चों? O केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य मतलब बाहरी
बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB डाली है। क्या सिद्ध करना है, क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट, सिद्ध करना है PA बराबर PB। हमको बताना है कि PA और PB बराबर है, PA और PB इक्वल है। कुछ और काम करना पड़ेगा बच्चों, ज्वाइन करो O को A से, B से और P से। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, क्या? ज्वाइन O2 P, A एंड B। O को P, A, B तीनों से मिला दो। हिंदी में कहते हैं रचना। O को P, A तथा B से मिलाओ। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बच्चों, यहाँ पर पहली थ्योरम से ये देख लिया कि जहाँ टेंजेंट होती है और जहाँ रेडियस मिलती है वहाँ पर 90, तो ये एंगल 90। ठीक है, तो हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, सर्वांग सम। ठीक है, तो ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO में एक तो OA इज इक्वल टू OB, बताइए क्यों? दोनों रेडियस है और एक सर्कल में कितनी भी रेडियस बनाओ बराबर होती है। रेडियस रेडियस दोनों बराबर होगी। रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, हिंदी में क्या कहते हैं? एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। फिर OP इस वाले ट्रायंगल के साथ भी है बच्चों और इसके साथ भी है, तो OP बराबर OP कॉमन, कॉमन साइड, हिंदी में कहते हैं उभय निष्ठ भुजा। वो तीसरा है बच्चों 90 वाला एंगल, एंगल PAO और PBO बराबर हो गए। $90 डिग्री ईच, प्रत्येक 90 डिग्री का। जब तीन चीज़ें बराबर हो गई, दो साइड एक एंगल, और एंगल कौन सा? राइट एंगल, तो ट्रायंगल PAO जो है कॉन्ग्रुएंट हो गया, सर्वांग सम हो गया किसके? PBO के। किस कंडीशन से? राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, RHS कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता से।
तो बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनकी क्या चीज़ें बराबर है, देखो ये इसके इक्वल, ये कॉमन, तो बच्चों तीसरी साइड पी ए जो है वो पी बी के बराबर होगी, ये साइड इक्वल होगी, पी ए बराबर पी बी, क्या लिखते हैं इसको, सी पी सी टी, हो गया प्रूफ। ये करना था आपको, पी ए को पी बी के बराबर, दो ट्रायंगल बराबर है मतलब कॉन्ग्रुएंट है बच्चों, तो उनकी तीनों साइड बराबर होती है, पी ए बराबर हो गई पी बी के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। So, in two concentric circles, chord of the bigger circle which touches the smaller circle bisect at the point of contact। ठीक है, ये प्रूफ करना है आपको। चलिए बच्चों करके दिखाते हैं आपको। चलिए, वो ये कहना चाह रहे हैं कि दो सकेंद्रीय सर्कल है, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल है। क्या मतलब होता है इनका, सकेंद्रीय या कॉन्सेंट्रिक का? इनका मतलब ये होता है कि दो सर्कल है जिनका सेंटर एक ही है, सेम सेंटर बच्चों। अब बड़े वाले की कोई कॉर्ड है, वो ऐसी कॉर्ड है कि छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। बड़े वाले सर्कल की कोई जीवा, हिंदी में कहते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं कॉर्ड, जो छोटे वाले सर्कल को टच कर रही है। अब यहाँ से हमको ये बताना है कि ये जो साइड यहाँ टच हो रही है, ये दो पार्ट इक्वल है। तो क्लास सिंपल सी बात है, क्या लिखेंगे, O is the common center of two circles। Chord AB of bigger circle, बड़े सर्कल की जो कॉर्ड AB है, टचेस एट M2 स्मॉलर सर्कल, छोटे वाले सर्कल को कहाँ टच कर रही है, M पर। सो इट इज टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल। तो ये छोटे सर्कल के लिए क्या हो गई, छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट है। ठीक है, ये जो कॉर्ड है ये छोटे वाले सर्कल के लिए तो टेंजेंट बन चुकी है। हिंदी में कैसे लिखोगे, दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र O है। क्या है, O है। बड़े वृत्त की जीवा AB, बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त, अंदर वाला वृत्त कैसा है, छोटा, को M बिंदु पर
स्पर्श करती है। अब बच्चों हम क्या जानते हैं, हमको ये पता है कि अगर पहला सर्कल जो है उसके लिए एक टेंजेंट या स्पर्श रेखा है और ये एक रेडियस है, तो ये इससे 90 डिग्री एंगल बना सकती है। तो हम लिखेंगे एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों लिखोगे ऐसा? रीजन साफ साफ है। ए बी इज टेंजेंट, ए बी इज टेंजेंट एंड टेंजेंट एट टचिंग पॉइंट, टेंजेंट जो है टचिंग पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है रेडियस से। पहली थ्योरम, परपेंडिकुलर टू रेडियस। फर्स्ट थ्योरम वही लिखना है आपको, मतलब यहाँ पर हिंदी में भी लिख दो। ए बी एक स्पर्श रेखा है। कैसी रेखा बच्चों? एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श बिंदु पर जहां वो टच कर रही है, स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या स्पर्श रेखा से लंबवत होती है। स्पर्श रेखा से कैसी होती है? लंबवत, मतलब 90 डिग्री एंगल बनाती है, लंबवत होती है। तो ये एंगल हो गया 90। अब इफ ओ एम परपेंडिकुलर ऑन ए बी, मतलब ये जो ओ एम है ए बी पर परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इसलिए ए एम इज इक्वल टू एम बी। क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ाई जाती है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर डालो तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल भागों में बांट देता है। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। ये 9th क्लास में पढ़ाया जाता है आपको। तो रीजन लिख दो, काम हो गया। हमको यही बताना था कि मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पता चल गया हमको, कारण लिख दो। क्या लिखोगे? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड बाइसेक्ट इट, उसको बाइसेक्ट करता है। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। ठीक क्लास, हो गया हमारा एम मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एट, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये प्रूव करना है बच्चों आपको। क्लास स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा एक सिचुएशन दे रखी है आपको। ये बोला गया है कि कोई सर्कल है, ये उसका व्यास या डायमीटर है बच्चों, व्यास या डायमीटर है। उसके इन दोनों कॉर्नर पर अगर टेंजेंट बनाए
यहाँ पर और यहाँ पर, तो ये दोनों पैरेलल होती है, ये उनका कहना है। कैसी होती है? पैरेलल होती है। किसी डायमीटर के एंड पॉइंट पर बनाई गई टेंजेंट पैरेलल होती है, या व्यास के सिरों पर बनाई गई टेंजेंट से स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। बहुत आसान है, लिखना चालू करते हैं। क्या पता है हमको? तो सर्कल, एक सर्कल है यहाँ पर, विथ सेंटर ओ, डायमीटर को नाम दे दो, सेंटर ओ एंड डायमीटर पी क्यू। ए बी टेंजेंट यहाँ बना दो, सी डी टेंजेंट यहाँ बना दो। टेंजेंट्स ए बी एंड सी डी आर ड्रॉन at end points of diameter QP respectively। QP पर, Q पर AB, P पर CD टेंजेंट हमने बना दी। कोई दिक्कत है? नहीं। O वृत्त के केंद्र में PQ व्यास के सिरों पर स्पर्श रेखाएं AB एवं CD बनाई गई है। क्या प्रूव करना है आपको? आपको सिद्ध करना है AB जो है वो CD के समांतर है या पैरेलल है? AB समांतर है CD के, या फिर AB पैरेलल है CD के? We know that diameter passes through center। मतलब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि जो डायमीटर है, व्यास केंद्र बिंदु से होकर जाता है। डायमीटर जो है वो केंद्र से होकर जाता, मतलब ये एक रेडियस, ये एक रेडियस। अगर ये रेडियस है तो यहाँ पर कितना एंगल बनेगा? 90। अगर ये रेडियस है तो यहाँ पर भी कितना एंगल बनेगा? 90। तो हम लिख सकते हैं एंगल ओ क्यू बी और ओ पी सी दोनों कितना है? 90 डिग्री। ओ क्यू बी 90 डिग्री, ओ पी सी 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो पी क्यू है वो सेंटर से जा रहा है, तो वो परपेंडिकुलर होगा ए बी पर, और वो पी क्यू जो है वो सी डी पर भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। पता है ना, रेडियस परपेंडिकुलर होती है, ये भी रेडियस परपेंडिकुलर होती है। ये तो एक सीधी लाइन है, तो ये पूरी लाइन इस पर भी परपेंडिकुलर और इस पर भी। अब आप ये लिखोगे
बिकॉज ये दोनों एंगल बराबर है, ओ क्यू बी बराबर है ओ पी सी के, देयरफॉर इसलिए ए बी पैरेलल होगी सी डी के। क्यों ऐसा? क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं बच्चों, जब दो लाइन को एक लाइन कट कर रही है और ये अल्टरनेट एंगल होते हैं बच्चों, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये लाइन पैरेलल ही होगी। तो रीज़न क्या होगा? बिकॉज एंगल ओ क्यू बी एंड एंगल ओ पी सी आर alternate angle and they are equal, so lines must be parallel। मतलब यही हुआ कि ये दोनों एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगी ही होगी, क्योंकि ये दोनों कैसे एंगल है? अल्टरनेट एंगल। बच्चों जो कारण है ये लिखना है, बाकी ये दो चीज़ सेम ही रहेगी, बस ये रीज़न जो है हिंदी में लिख लेता है। क्योंकि ओ क्यू बी और ओ पी सी एकांतर कोण है, एकांतर कोण है तथा एकांतर कोण जब बराबर होते हैं तो रेखाएं कैसी होती है? रेखाएं समांतर होती है, समांतर होती है। क्लियर है क्लास? हो गया क्लास ग्रुप? देख सकते हैं एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बच्चों मेरे एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन करवाया था आपको। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ए सर्कल इज 4, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। सिंपल सिचुएशन है बच्चों, थोड़ा सा डायग्राम बना ही लो। कोई पॉइंट ए है जो सेंटर से कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर। एक टेंजेंट बनाओ 4 सेंटीमीटर। तो ये पता लगाना है कि रेडियस कितनी है। तो गिवन लिखोगे ओ ए बी, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ओ जो है सर्कल का सेंटर है, एंड ए बी 4 सेंटीमीटर, ए ओ 5 सेंटीमीटर। वो वृत्त का केंद्र। बच्चा इतना ही हिंदी लिखना, बाकी नहीं लिखना है। तो क्लास एंगल ए बी ओ 90 है, ठीक है। तब त्रिभुज ए बी ओ में पाइथागोरस प्रमेय से देन
इन ट्रायंगल ABO बाय पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने पर हाइपोटेनियस, तो AO हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये है 5 स्क्वायर, ये है 4 स्क्वायर 25। 4 का स्क्वायर होता है 16, प्लस से इधर आएगा तो माइनस बराबर वो भी स्क्वायर। माइनस करोगे तो 9, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट, वो भी बराबर हो गया। √9 की वैल्यू 3 होती है, तो वो भी बराबर 3 सेंटीमीटर, जो कि रेडियस है। आगे आंसर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अब ये थ्योरम पढ़े अपन ने। Two concentric circles are of radii 5 and 3 centimeter. Find the length of the chord of the larger circle which touches the smaller. सेम सिचुएशन बच्चों, बहुत ईजी है। सो क्लास वेरी इजी क्वेश्चन। हमने भी इसकी थ्योरम करी थी, हम फिर से इसी को कर लेते हैं आगे। डायग्राम में आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर बना था। बच्चों एक की रेडियस है 3। उन्होंने ये बोला है कि बड़े वाले जो सर्कल है उसकी एक कॉर्ड निकालना है जो छोटे वाले को टच कर रही हो। इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर गिवन है, इसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर गिवन। हमको ये निकालना है। तो मान लो कि ये भी कोई कॉर्ड है, एम पर टच कर रही है, वो आपका सेंटर है। ठीक है, तो chord AB of larger circle touches smaller at M। स्मॉलर को M पर टच कर रही है। जीवा AB छोटे वृत्त को M बिंदु पर स्पर्श करती है। एंगल OMA इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। OM में 90 है क्योंकि OM जो है वो रेडियस है परपेंडिकुलर ऑन AB। बहुत बार कर चुके हैं अपन लोग कि भाई टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होती है। इन ट्रायंगल AMO बाय पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज AMO में पाइथागोरस की प्रमेय से हाइपोटेनियस है OA, तो OA हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। OA कितना हो गया बच्चों 5, ये हो गया 3 प्लस AM का स्क्वायर।
5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, प्लस से इधर आएगा तो माइनस बराबर है m का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, तो यहाँ बचा m की वैल्यू कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। अब हम ये भी जानते हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू 2m, ए बी इज इक्वल्स टू 2m। अभी हमने एक थ्योरम में प्रूफ किया था ना कि ए बी जो है वो m से डबल होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है, जितना ए बी m उतना ही बी m, तो ए बी इज इक्वल्स टू 2m, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 2 इंटू 4 सेंटीमीटर, तो ए बी इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो क्लास ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने देखा लेसन 10 सर्कल्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी का एक और लेसन है एरिया रिलेटेड सर्कल, उसको देखने वाले हैं।